2 बजे के बाद में बहुत बैठते हैं और स्मैक भी बिक रही है, इंजेक्शन भी बिक रहे हैं। यहाँ से खून होता है, फिर पीछे दीवार से आते हैं, खंबे के पास बिकता है। समस्या है 2-3 साल से है, लेकिन 1-2 महीने से तो और ज्यादा बढ़ गया है नशा यहाँ पे। आप जो लोग यहाँ पर ये करने आते हैं उनसे आप कहते हैं कि भाई मत करो करके? कहते हैं हमें तो मुंह मिला हुआ है, आपको ऊपर पुलिस में खबर करो, कुछ करो, हमारा कुछ नहीं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम तो कोई कांड करके निकल जाएंगे तुम्हारा। हमने कहा तो बोले कि हम तो कोई कांड कर देंगे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है और हम कहीं निकल देंगे, हमें तो पुलिस भी पकड़ती नहीं है। हमारे तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर हमें इंजेक्शन पुलिस ही देती है। कई साल हो गए यहाँ पे लोग आगे यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनके सुइयाँ चुभ जाती हैं और आगे और ये HIV और आगे फैलेगा, ये कम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ और ज़्यादा हो रहा है HIV। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह नशे को लेकर ये जो दो लोग हैं ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो ऐसे में सोचना ये वाली बात है कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो ये आम लोगों को भी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। ये प्रशासन की लापरवाही है। जब 2-4 दिन आप न्यूज़ दिखाओगे, 2-4 दिन प्रशासन आएगा, सब सही हो जाएगा, उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाएगा। और आज तो ये 1,500 से 2,000 इंजेक्शन और शीशियाँ पड़ी थी बाहर, सफाई कर्मी भी घबरा गया, फिर इनका स्टाफ आया, इनके स्टाफ ने वो बीना, जब आप आए तो फिर सब गायब हो गए। नमस्कार, स्वागत है आपका JJ न्यूज़ में। भारत विश्व में सबसे ज़्यादा युवा आबादी वाला देश है। युवा जिसे किसी भी देश की युवा शक्ति माना जाता है, किसी भी देश की रीढ़ की हड्डी माना जाता है, क्योंकि यही वो युवा होते हैं जो किसी भी देश को आगे विकसित करते हैं या विकास की ओर ले जाते हैं। लेकिन अगर क्या हो कि जो ये देश के युवा हैं वो नशे के दलदल में जा रहे हो, नशे का कारोबार कर रहे हो, ये हम ऐसे ही नहीं कह रहे हैं, बल्कि तस्वीरें आपको साफ दिखाते हैं। ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि जो नशे का कारोबार है वो हल्द्वानी में कितने धड़ल्ले के साथ हो रहा है। लोग बार बार शिकायत करते हैं लेकिन कोई कार्रवाई नहीं होती। यहाँ हम पहले भी आए हैं, पहले भी ग्राउंड जीरो पर आकर हमने ये स्थिति दिखाई है। तब लोगों ने हमें बताया कि जब हम यहाँ पे ग्राउंड जीरो पर आए थे तब ये स्थिति कुछ दिनों के लिए शांत हो गई थी। जो कारोबारी थे वो यहाँ आना छोड़ चुके थे, लगभग नशे का कारोबार पूरी तरह खत्म हो चुका था। लेकिन अब जैसे ही मामला ठंडा हुआ, 10-15 दिनों से ये कारोबार एक बार फिर से स्टार्ट हो गया है। पुलिस से शिकायत की जा रही है लेकिन पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रहा है। मीडिया आ रही है, हम आ रहे हैं, ग्राउंड जीरो पर आ रहे हैं, लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं, तस्वीरें दिखा रहे हैं। उससे जो नशे के कारोबारी है उनमें एक डर बन गया है, लेकिन थोड़े दिनों बाद वो डर कम हो जाता है और फिर से जो कारोबारी हैं वो एक बार फिर से नशे का जो कारोबार है वो शुरू कर दिया जाता है। ये तस्वीरें, ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हैं, ये सरकारी हॉस्पिटल है। लोगों का आरोप है कि जो सरकारी हॉस्पिटल के बैकयार्ड है, मतलब जो सरकारी भूमि है, वहाँ पे भी नशे का कारोबार किया जाता है। तो अभी हम अंदर जाएंगे, लोगों से बात करेंगे और ग्राउंड जीरो से सीधी तस्वीरें आपको दिखाएंगे कि क्या स्थिति है यहाँ पे, कितना कारोबार यहाँ पे किया जा रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल ये है कि अगर बच्चों को कितना नुकसान होगा इससे, क्योंकि छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, पूरा जो एरिया है वो अच्छा खासा आबादी वाला एरिया है। ऐसे में खेलते खेलते बच्चों का अगर नशे के इंजेक्शन चुभ गए तो HIV और एड्स जैसे कितनी भयानक बीमारियां बच्चों को हो सकती है, ये बहुत बड़ा सवाल है। तो चलिए अंदर चलते हैं और तस्वीरें आपको दिखाते हैं। तो अभी कुछ लोग हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं और जानते हैं कि ये जो पूरा कारोबार है, हम लगातार ग्राउंड जीरो पर आते हैं, लगातार ये जो मुद्दा है वो उठाते हैं, उसके बावजूद भी न पुलिस जागती है न प्रशासन जागता है। इससे इन लोगों को कितनी परेशानी हो रही है, चलिए इनकी जुबानी आपको सुनाते हैं कि ये लोग कितने डर के साए में हैं, क्योंकि नशे का कारोबार यहाँ पर हो रहा है। ऐसे में जो नशे के इंजेक्शन यहाँ पर जो लोग छोड़ कर चले जाते हैं, उससे कितनी बीमारियां हो सकती हैं। अगर बाई चांस किसी के हाथ या किसी भी जगह वो चुभ जाए तो कितना बड़ा नुकसान हो सकता है। इनसे पूछते हैं। नमस्कार, क्या ये जो स्थिति है कब से यहाँ बनी हुई है और कितने? काफ़ी दिन हो गए हैं, तो कई साल हो गए यहाँ पे लोग आगे यहाँ इंजेक्शन लगाते हैं और यहाँ छोटे छोटे बच्चे खेलते रहते हैं, उनके सुइयाँ चुभ जाती हैं और आगे और ये HIV और आगे फैलेगा, ये कम थोड़ी हो रहा है यहाँ पे, यहाँ और ज़्यादा हो रहा है HIV। यहाँ पे अभी 1,000-1,200 इंजेक्शन यहीं पे भी फोटो आपको खिंचवाया हमने, आपको यहाँ दिखाया, यहाँ पे पड़े हुए हैं, इधर यहाँ बगीचे के अंदर यहाँ हॉस्पिटल की जगह है, यहाँ भी पड़े हैं। यहाँ कोई देखने वाला नहीं है, कई दफ़े रिपोर्ट हो चुकी है, आपने भी कई दफ़े आ गए हैं, यहाँ कुछ प्रशासन कुछ जागता ही नहीं है यहाँ पर, ना कोई यहाँ आता है। यहाँ 1-2 पुलिस वालों की ड्यूटी लगनी चाहिए यहाँ पर, ताकि यहाँ पे ये नशेड़ी ये काम ना कर सके। तो मैं देख रही हूँ यहाँ पे ये हॉस्पिटल भी है यहाँ पे, उसके बाद भी यहाँ पे नशे का कारोबार इतना धड़ल्ले से इतना, हाँ, यहाँ सब काम यहाँ दिनों सुबह से शाम तक यहीं रहते हैं ये लोग। हाँ, कोई आता तो भाग जाते हैं, फिर सुबह से शाम तक अभी यहीं मिलेंगे। अभी आप आई हैं तो चले गए सभी है, अभी थोड़ी देर में आप जाएंगे तो फिर यहीं आ जाएंगे ये। पुलिस से शिकायत की आपने? यहाँ पुलिस से तो शिकायत किया तो सब देख ही रहे हैं यहाँ पे। अभी कल भी एक नशेड़ी पुलिस वाले पकड़ के ले गए हैं यहीं से, बगल से।
एक मकान, हाँ एक एरिया, उसके बावजूद ये काम रुक ही नहीं रहा है यहाँ पे। ये बराबर आप देखो कितने किसी बच्चे के सुई चुभ जाए, कुछ हो जाए, बच्चे खेलते रहते हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 5 साल के, 7 साल के, 8 साल के बच्चे खेलते रहते हैं और हो जाती है बच्चे हैं तो HIV फैलेगा, उससे कम थोड़ी ना होगा। लाजमी बात है, क्योंकि नशे के इंजेक्शन ऐसी खाली छोड़े जा रहे हैं, जो बोतलें हैं वो भी ऐसी खोल दी जा रही है। ऐसे में बच्चे यहाँ खेलते हैं, ऐसे में अगर उनके चोट लग गई तो HIV जैसे इतने भयानक संक्रमण का जो डर है वो बच्चों में फैल सकता है। चाहिए तो ये जो इंजेक्शन है, ये उस इंजेक्शन की सुई है। यहाँ पर मेरी चप्पल में घुसी, मेरे पैर में भी लगी थी, लेकिन उछली लगी थी, कोई अंदर की उसमें लगी थी। बकरियों में लग जाती है, और छोटे बच्चे पतंग लूटने आते हैं, उनके लगती है, वो एकदम खींच के निकाल के फेंक देते हैं, उनको पता नहीं होता है। HIV तो बढ़ रहा है, कम कहाँ हो रहा है यहाँ पे। ये तस्वीरें गवाह हैं इस बात की कि यहाँ पे जो छोटे बच्चे खेलते हैं और जो ये कारोबार ही करते हैं, धड़ल्ले से ये जो कारोबार करते हैं, इससे उनको तो नुकसान होगा ही होगा, साथ में ये जो छोटे बच्चे यहाँ पर हैं उनको कितना नुकसान होगा, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। और कितने समय से ये समस्या बनी है? हम लगातार यहाँ पे, एक बार हमने पहले भी ग्राउंड जीरो समस्या है 2-3 साल से है, लेकिन 1-2 महीने से तो और ज्यादा बढ़ गया है नशा यहाँ पे। आप जो लोग यहाँ पर ये करने आते हैं उनसे आप कहते हैं कि भाई मत करो करके? कहते हैं हमें तो मिला हुआ है, आप ऊपर पुलिस में खबर करो, कुछ करो, हमारा कुछ नहीं, हमारे आगे पीछे कोई नहीं, हम तो कोई कांड करके निकल जाएंगे तुम्हारा। हमने कहा तो बोले कि हम तो कोई कांड कर देंगे, हमारे आगे पीछे कोई नहीं है और हम कहीं निकल देंगे, हमें तो पुलिस भी पकड़ती नहीं है, हमारे तो हालत ख़राब हो जाती है, फिर हमें इंजेक्शन पुलिस ही देती है। ये बोलते हैं वो। तो पुलिस कितनी बार आती है यहाँ पे, गश्त करने आती है? पुलिस अब तो नहीं आई है, लेकिन आती थी पहले बहुत आती थी, अब नहीं आ रही है। और जब पुलिस वाले आते हैं, यही लोग कुछ खबर कर देते हैं तो वो सब गायब हो जाते हैं, पुलिस के आने से पहले ही गायब हो जाते हैं। मैंने बाहर देखा कि बहुत सारे नशे के इंजेक्शन और बोतलें पड़ी हुई हैं। ये 2 बजे के बाद में बहुत बैठते हैं, और स्मैक भी बिक रही है, इंजेक्शन भी बिक रहे हैं, यहाँ से खून होता है, फिर पीछे दीवार से आते हैं, खंबे के पास बिकता है। वो अंदर बगीचे में बिकता है सब। शाम के टाइम में 2 बजे के बाद में जो देखो तो बहुत होते हैं लड़के यहाँ पे, बहुत ज्यादा हो रही है। ये जो हॉस्पिटल का बैक साइड में देख रही हूँ, यहाँ पे भी कुछ इंजेक्शन की पैकेट्स और बोतल में यहाँ पड़े होते हैं, यहाँ लगाते हैं खड़े होके। मेरी चप्पल में घुसी, मेरे हस्बैंड की चप्पल में लगी, और बकरी वगैरह खोले तो बकरी लंगड़ी फिर रही, मैंने कहा ये लंगड़ी क्या चोट लग गई क्या, देखा तो इतनी लंबी सुई उसके पैर में घुसी हुई थी, वो हमने कागज से पकड़ के निकाली। ये हमारा पड़ोसी, इसमें खिड़की में टुंगो के चले जाएंगे और फिर लड़ाई झगड़ा करते। ये जो क्या नाम है, जो कारोबारी हैं जो यहाँ पे धड़ल्ले से नशा करते हैं, इनका किसी को डर नहीं है क्या? ना किसी को, वो कहते हैं हमारे आगे पीछे कोई नहीं है, अगर हमसे कोई कुछ कहेगा हम कोई कांड करके चले जाएंगे। ये मारपीट कर रहे हैं नशे के पीछे। अच्छा, मतलब नशे को लेकर आपस में ही लड़ रहे हैं? आपस में ही लड़ रहे हैं, इनको नशा दिया, उसने पैसे नहीं दिए, वो आपस में लड़ रहा है। आप देख सकते हैं कि तस्वीरें साफ बता रही हैं कि किस तरह नशे को लेकर ये जो 2 लोग हैं ये आपस में ही लड़ झगड़ रहे हैं। तो ऐसे में सोचना ये वाली बात है कि जब ये आपस में लड़ रहे हैं तो ये आम लोगों को भी कितना नुकसान पहुंचा सकते हैं। छोटे छोटे बच्चे हैं यहाँ पे, घर हैं लोगों के, यहाँ तक कि हॉस्पिटल भी है। कितने लोग यहाँ पर हॉस्पिटल में इलाज कराने आते हैं, खुली सुई यहाँ पे छोड़ दी जाती है। उसके बाद भी जो मैम ने हमें बताया है कि यहाँ पे इनकी बकरियों को इनके चप्पलों में सुई तक घुस जा रही है। ऐसे में कितना खतरनाक ये साबित हो सकता है, ये बहुत बड़ा सवाल है। इसके अंदर तुम होके चले जाते हैं, ये विंडो जो है, इनसे मालूम करो, इनके घर में ऐसी। नमस्कार। नमस्कार। क्या कहेंगे सर, इतनी जो स्थिति है इतनी भयानक है, क्या कहेंगे? ये प्रशासन की लापरवाही है। जब 2-4 दिन आप न्यूज़ दिखाओगे, 2-4 दिन प्रशासन आएगा, सब सही हो जाएगा, उसके बाद फिर ठंडा पड़ जाएगा ये मसला। और आज तो ये 1,500 से 2,000 इंजेक्शन और शीशियाँ पड़ी थी बाहर, सफाई कर्मी भी घबरा गया, फिर इनका स्टाफ आया, इनके स्टाफ ने वो बीना, जब आप आए तो फिर सब गायब हो गए। तो ये जो जैसे आपने बताया कि 2000 तक की जो शीशियाँ पड़ी थी, ये यहाँ पे इकट्ठा कैसे हुई? अब यही तो, ये तो पुलिस का काम है, पुलिस मालूम करे ना कि कहाँ से आई। अब हमने तो देखा, हमें तो जमादार ने बताया, उसने सफाई कर्मी ने बताया। कल तक थी ये रात डाल के गया कोई। अब हमें तो सुबह सफाई कर्मी ने बताया, उसके फिर हमने वीडियो बनाए, वीडियो बना के आपको खबर करी। अब अगर पुलिस में हम जाते हैं तो उल्टा सवाल जवाब के कौन था क्या था, इसलिए हम नहीं जाना चाहते। चलिए, पुलिस से जवाब तो हम लेंगे ही लेंगे कि कहाँ पे पुलिस सोई हुई है। एक तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहती हूँ। ये हॉस्पिटल है और उसका ये बैक यार्ड है। यहाँ पे जो तस्वीरें हैं ये देखिए, मैं ज़रा अपने कैमरा पर्सन से कहना चाहूँगी, ये तस्वीरों पर गौर करें क्योंकि ये नशे की खाली बोतल है
जो नशे के इंजेक्शन है वो यहाँ लगाए जाते हैं। ये नशे के इंजेक्शन है जिसके जो पैकेट्स हैं वो यहाँ पे खोल के यूज़ करने के बाद ऐसे फेंक दिए गए हैं। ये तस्वीरें ये बता रही हैं कि यहाँ पे नशे का कारोबार किया जाता है। लोग यहाँ पे नशे के इंजेक्शन लेते हैं, उसके बाद जो पैकेट है और जो बोतल है वो ऐसे छोड़ दिया जाता है। जहाँ तक भी आपकी नजर यहाँ पे बीच बीच में आपको नशे के इंजेक्शन और नशे की बोतल जरूर मिलेंगी। यहाँ पे देखिए, ये देखिए तस्वीरें, यहाँ पे देखिए कि बोतल जो है, ये बोतलों को देख के लग रहा है ये कितनी पुरानी बोतल है। यहाँ पे ये जो इंजेक्शन का आगे का जो ढक्कन होता है वो भी यहाँ पे ऐसे खुला छोड़ के रख रखा है। हालांकि अभी सफाई कर्मियों ने आके सफाई कर दी है, उसके बाद भी यहाँ पे जो नशे का कारोबार है वो कम होने का नाम नहीं ले रहा है। ये हॉस्पिटल है, मैं आपको दिखाना चाहूँगी, सरकारी हॉस्पिटल है, उसके बाद भी नशे का कारोबार धड़ल्ले से यहाँ पे किया जा रहा है। एक तस्वीरें मैं आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगी कि यहाँ पर सुबह तक 1500 से 2000 तक की नशे की बोतलें और ये इंजेक्शन यहाँ पे डाले गए थे, लेकिन बाद में सफाई कर्मी ने आके यहाँ पे सफाई करी। उसके बाद कुछ बोतल यहाँ पे हैं जो ये दिखाने के लिए काफ़ी हैं कि कितनी भारी मात्रा में यहाँ पे जो नशे का कारोबार है वो किया जाता है। तो हम बार बार ग्राउंड जीरो पर आते हैं, बार बार ये मुद्दा उठाते हैं कि प्रशासन कहीं ना कहीं जागेगा। पुलिस प्रशासन की इतनी बड़ी लापरवाही यहाँ पे सामने देखने को मिल रही है। नशे का कारोबार धड़ल्ले से किया जा रहा है, उसके बाद भी हम ग्राउंड जीरो पर आते हैं, उसके बाद पुलिस प्रशासन मौके पर आता है, गश्त करता है, फिर सो जाता है। फिर जो नशे के कारोबारी हैं वो दोबारा जागते हैं और दोबारा से ये जो कारोबार है वो फिर शुरू हो जाता है। ऐसे में एक बड़ा सवाल ये है कि कब प्रशासन जागेगा, कब पुलिस प्रशासन इस और कार्रवाई करेगा, कब तक लोगों को ऐसे ही डर के साए में जीने को मजबूर होना पड़ेगा, क्योंकि जो कारोबारी हैं वो आते हैं, धमकी देते हैं और चले जाते हैं। ऐसे में लोगों को कितना डर का साया है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। तो फिलहाल जेजेएन की खास रिपोर्ट में इतना ही। मैं अपने सहयोगी रोहित भट्ट के साथ निशा उप्रेती, जेजेएन न्यूज़ हल्द्वानी। नमस्कार।